हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो तो फिर आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है और कितना बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कि सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक का ब्रांचेस जो होता है वो आपको हर जगह पर उपलब्ध नहीं होता है, जैसे कि मेट्रो सिटी और अर्बन में ही इनका ब्रांचेस देखने को मिलता है। रूरल में काफी कम इनके ब्रांचेस होते हैं और लगभग ना के बराबर रूरल में ब्रांचेस होते हैं। तो अगर आप ये सोच करके इस अकाउंट्स को ओपन करवा रहे हो कि अकाउंट ओपन होने के बाद में मैं ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करूंगा, कैश विड्रॉवल करूंगा, तो फिर मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाओ। क्योंकि भाई, अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा लेते हो और आपके पास में इनका ब्रांचेस ही नहीं होता है तो फिर आपको इस अकाउंट्स को ओपन करवाने से क्या फायदा। अब देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडसइंड बैंक काफी टॉप क्लास का बैंक है, इतने छोटे लेवल का भी बैंक नहीं है। और भाई, यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप इनके वेबसाइट पर विजिट करोगे ना, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर से लिखा रहेगा कि अप टू 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट। हालांकि पहले ये अपने वेबसाइट पर ये लिखते थे कि अप टू 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन रियलिटी और सच्चाई कुछ और ही है। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में इंडसइंड बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो आपको यहाँ पर 2.50% से लेकर के 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन भाई, आप 2.50% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी व्यक्ति इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए ही रखेगा, ज्यादा अमाउंट नहीं रखेगा। क्योंकि भाई, यहाँ पर अगर ज्यादा अमाउंट रख देते हो तो यहाँ पर DICC सिर्फ आपको 5 ही लाख रुपए तक का देखने को मिलता है और आजकल बैंकों के ऊपर भरोसा भी करने लायक नहीं है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट में अप टू 1 लाख रुपए तक का बैलेंस होता है तो 2.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक का बैलेंस होता है तब आपको 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपके अकाउंट में 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का बैलेंस रहेगा तो फिर आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा और 5 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक का बैलेंस रहेगा तो फिर यहाँ पर आपको 5% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपके अकाउंट में 100 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ रुपए तक का बैलेंस होता है तो यहाँ पर आपको 7.05% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर 150 करोड़ से ऊपर और 1400 करोड़ के अंदर होता है तो फिर यहाँ पर आपको 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो भाई, 7% का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए इनके अकाउंट में कम से कम आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो 150 करोड़ से ऊपर बैलेंस होना चाहिए, तब आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेविंग्स अकाउंट्स होता है ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको 30 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके अलावा अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 2 चेकबुक आपको पर क्वार्टर ही देखने को मिलता है, यानी कि प्रति 3 महीने में 2 चेकबुक आपको देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 पेज का चेकबुक देखने को मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर लूज चेकबुक वगैरह लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर आप कैश विड्रॉवल इंडसइंड ब्रांच के माध्यम से करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इंडसइंड ब्रांच के माध्यम से आप जितना मर्जी चाहे उतने रुपए निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस
नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, यानी कि कैश डिपॉजिट को लेकर के कि आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कितने रुपए जमा कर सकते हो एक दिन में, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री लिमिट अप टू 2 लाख रुपीस पर मंथ, यानी कि 2 लाख रुपए तक फ्री आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपने यहाँ पर प्रीवियसी में यानी कि पहले मंथ में जितना भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया था उसका 5 गुना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर टाइटेनियम डिलाइट डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस 499 रुपए देना पड़ता है। साथ ही साथ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर रिन्यूअल चार्जेस आपको यहाँ पर इतना ही देना पड़ता है, यानी कि 499 रुपए ही देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, अगर आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एसबीआई बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री मंथली ई स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है ईमेल के माध्यम से। बाकी अगर आप फिजिकली स्टेटमेंट वगैरह मंगवाते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर देना पड़ता है। डिलीवरी चार्जेस जो होता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप भविष्य में कभी अकाउंट को क्लोज करवाते हो यानी कि बंद करवाते हो तो देखो अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 1 साल के बाद में इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर यहाँ पर अगर 6 महीने के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो भाई यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि सर मुझे इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो भाई मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में इंडसइंड बैंक का ब्रांच है तो आप इस अकाउंट्स को चूज कर सकते हो। ये सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। अदरवाइज अगर आपके पास में इनका ब्रांच नहीं है, काफी लंबा ब्रांच है, तो फिर मैं बिल्कुल भी इस अकाउंट्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं तो भाई अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा और मेल का भी रिप्लाई ये लोग जल्दी देते नहीं है। काफी सारे ऑडियंस का मेरे पास में कमेंट आया है कि सर मेरा अकाउंट था फ्रीज हो गया है और यहाँ पर कंप्लेंट करता हूं तो कंप्लेंट का भी रिप्लाई नहीं आता है, ब्रांच मेरे यहाँ से काफी दूर है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस बैंक में बनी रहती है। तो अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो फिर ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन जो रियलिटी है और जो सच्चाई है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।